नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हुए थे गिरफ्तार, अब पहुंच गए हैं तिहाड़। क्या वाकई पीएम मोदी कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार, या 2024 में सत्ता की हैट्रिक के लिए हैं बेकरार? लोकसभा 2024 के चुनाव के संदर्भ में सियासत की दुनिया में ढेर सारे सवाल तैर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन सब सवालों पर जवाब दूंगा। देश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दिल्ली का सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। अरविंद केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया भी जेल में जा चुके हैं और काफी लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन लीकर स्कैम में इन सब की जमानत नहीं हो रही है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी को लंबी चौड़ी वसूली की नोटिस थमा दी गई। लगभग 3500 करोड़ की वसूली की नोटिस, वो भी 30 साल पुराने मामले में। तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि विपक्ष को चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे? अब ईडी ने बयान दे दिया है। ईडी के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी के हिरासत में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। क्या प्रधानमंत्री लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ देना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म कर देना चाहते हैं? क्या हमारे देश की लोकशाही तानाशाही में बदल रही है? सवाल बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री ने मेरठ में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी अपना मुंह खोल दिया। उन्हें कोई दुख नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने का। वो अपनी गलती को एक मेडल बनाकर अपने सीने पर चिपका लिए हैं। कह रहे हैं कि मैंने बॉन्ड लाया, मोदी ने बॉन्ड लाया, इसीलिए तो आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि मोदी के वकील सुप्रीम कोर्ट में इन आंकड़ों को दबाने के लिए जबरदस्त पैरवी किए थे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की जो लड़ाई है वो कहीं न कहीं विपक्ष के भ्रष्टाचारियों पर ही प्रहार है। वरना अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 24 के चुनाव में लगभग 70 से ज्यादा कांग्रेसियों को टिकट दे दिया है, भाजपा में ला दिया है। और विपक्ष के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं या तो एनडीए में हैं या तो भाजपा में हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। लीकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन ये देखिए हमारे लोकशाही को कि लीकर स्कैम का एक आरोपी जो सरकारी गवाह बन चुका है, आज के तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहा है। क्या हमारी लोकशाही वाकई में जिंदा है, या मैं जो बात कह रहा हूं वो सत्य है कि हमारी लोकशाही धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ रही है? निसंदेह इस देश में बहुतायत जनता है जो नरेंद्र मोदी के चेहरे में पर 2024 में वोट मारेगी। उसके लिए राष्ट्रवाद मुद्दा है, उसके लिए राम मंदिर मुद्दा है, उसके लिए धारा 370 मुद्दा है, उसके लिए सीए मुद्दा है। लेकिन लोकतंत्र का जो स्तंभ होता है उस सत्ता के साथ विपक्ष भी होता है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर जिस तरह से ये सरकार विपक्ष के पार्टियों को नष्ट कर रही है, जेल में डाल रही है, मनता स्पष्ट है। और कुछ सांसदों ने कहा भी कि अगर 400 के पार का बहुमत आ जाएगा तो 24 के बाद संविधान भी बदल जाएगा। तो क्या भ्रष्टाचार पर प्रहार के नाम पर देश के प्रधानमंत्री संविधान की अस्मिता पर कर रहे हैं प्रहार? आज के तारीख में विपक्ष के बड़े बड़े हैं सवाल, लेकिन विपक्ष के सवालों को दिखाने के लिए कोई टेलीविजन मीडिया नहीं है, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। विपक्ष को अपने विज्ञापन छपवाने के लाले पड़े हैं। विपक्ष के विज्ञापनों को देश की बड़ी बड़ी अखबार, हिंदी की अखबार छाप नहीं रही है। तो आज के तारीख में जिस तरह से मीडिया पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है, जिस तरह सरकार की एजेंसियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकती है। ये सत्ता कहीं न कहीं न्यायपालिका पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। मैं बात पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं। ऐसे ही नहीं, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट का जज की कुर्सी छोड़कर भाजपा की सदस्यता लेकर सांसदी का चुनाव लड़ रहा है। उस जज को गांधी और गोडसे में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। किसकी तारीफ करे? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कांग्रेसी पुरोधाओं से लेकर नेताओं को हाईजैक कर चुके हैं। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, इन सबको हाईजैक कर लिए। और उसके बाद जो बची कुची कसर थी, प्रधानमंत्री ने लोकसभा 2024 के चुनाव में 70 से ज्यादा कांग्रेसियों को टिकट देकर कहीं न कहीं विपक्ष के बल पर ही सत्ता में आने की कसम खा ली है। किस कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टिकट दिया? उस कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टिकट दिया जा रहा है जो 2014 में, 2019 में 70 सीट पर भी नहीं पहुंची। उस पार्टी के 70 नेताओं को 24 में टिकट दे दिया गया। तो ये लोकतंत्र का जो मजाक उड़ रहा है और जिस ढंग से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर विपक्ष को दबाया जा रहा है, क्या वाकई 24 का चुनाव परिणाम फिक्स है? सवाल विपक्ष उठा रहा है कि वोट कहीं भी डालिए। ईवीएम का भी मुद्दा है। हालांकि मैं ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ईवीएम पर जो सवाल उठा है उसका जवाब हमारा सुप्रीम कोर्ट दे चुका है कि आपको जल्दी क्या है, आप 100% वीवीपैट वाली पर्ची से मिलान कर मतगणना कराइए। देश में इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यहाँ तक कि मैं साफ नाम ले रहा हूँ कि एसबीआई, सब पर नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो क्या वाकई 2024 के चुनाव के बाद देश से लोकशाही नष्ट होने वाला है? क्या हम वाकई धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, आप मेरे बातों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन जिस दिन ये लोकशाही नष्ट हो जाएगी, ना मैं बोलने के लिए रहूंगा और ना आप मेरे ऊपर सवाल उठाने के लिए बचेंगे। क्योंकि जिनको सत्ता में रहने की आदत होती है वो हर हाल में सत्ता में रहते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि किसके वजह से वो सत्ता में आए हैं और किसके वजह से वो सत्ता में टिके रहेंगे। उनको हर हाल में सत्ता पर नियंत्रण चाहिए। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस ढंग से विपक्ष को दबाकर लोकसभा 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
क्या वाकई आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे धारा 370 राम मंदिर पर वोट करेंगे या लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करेंगे? ये फैसला आपका होने वाला है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपनी बात रखता रहूँगा जब तक मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र बचा है। मेरी आवाज़ निकलती रहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।